बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सप्ताह भर परमेश्वर ने हम सबको संभाला, तमाम तरह की आशीषें दिया, बरकतें दिया, सेहत और तंदुरुस्ती दिया और एक नया सप्ताह हमारे जीवन में और जोड़ा है, ताकि हम फिर से नए सप्ताह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, बीते सप्ताह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, इस नए सप्ताह के लिए उसकी अगुवाई ले सकें, उसका मार्गदर्शन ले सकें, ताकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की मर्जी जो है वो पूरी होती रहे और हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के कार्यों में सहभागी होते हुए उसके द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा कर सकें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी इस दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और आज के सुंदर मौके के लिए। आज का वचन जो लिया गया है वो संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 14 अध्याय 13 पद से 21 पद तक। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 14 अध्याय 13 पद से लेकर 21 पद तक। और यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है कि 5000 की भीड़ को खाना खिलाना। और आज हम इसी विषय पर जो है वो बात करेंगे कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था जो है वो करता है, भूखों के लिए भोजन का इंतजाम जो है वो करता है। अगर इस अध्याय की शुरुआत को हम देखें तो वहाँ पर हमें बताया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर जो है वो राजा हेरोदियास की तरफ से जो है, हेरोदेस की तरफ से जो है वो कटवा दिया जाता है। और यीशु मसीह को जब इसकी खबर लगती है तो यीशु मसीह जो है उस जगह को छोड़कर, जो लिखा हुआ है कि जब उसने सुना तो वो नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह की ओर चला जाता है। और लोगों को जब ये पता चलता है तो लोग पैदल ही उसके पीछे चले जाते हैं। और उसको देखकर वहाँ पर जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को वहाँ पर अपने पीछे आई हुई देखते हैं तो बताया गया है 14 पद में कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अब थोड़ा आराम करना चाहते थे, क्योंकि वो 100% परमेश्वर होने के साथ साथ 100% इंसान भी थे। उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती थी और वो आराम करना चाहते थे। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेला रहना चाह रहे थे तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से 3 बातें हमारे सामने आती हैं। वो ये था कि यीशु एक मनुष्य था, इंसान था, उसे आराम की ज़रूरत थी। दूसरा, यीशु मसीह जानबूझकर ऐसे हालातों में खतरे में नहीं पड़ना चाहता था। अच्छा यही था कि वो अकेला चला जाए, ऐसा ना हो कि ऐसे माहौल के अंदर जो है उस पर भी कोई आफत आए। और तीसरा, हम बड़ा कारण ये देखते हैं कि यीशु जानता था कि उसके क्रूस पर चढ़ने का समय जो है वो निकट आ रहा है और उसे
क्रूस पर चढ़ने से पहले परमेश्वर के साथ मिलना, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अगुवाई लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जब भीड़ उसके पीछे दूसरे किनारे पर चली जाती है तो यीशु मसीह भीड़ के लिए जो है वो अपने आप को देते हैं और उनके परेशानियों को सुनते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनके बीमारों को चंगा करते हैं। और जब शाम होती है तो फिर उन्हें भोजन भी खिलाते हैं, क्योंकि वो लोग जो थे एक लंबा रास्ता तय करके आए थे और उन्हें अब भूख लगी थी और उन्हें जिस्मानी भोजन की, आत्मिक भोजन के साथ साथ ज़रूरत थी। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे इस आश्चर्य कर्म के में देखते हैं, वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दया को, करुणा को। यीशु ने भीड़ को जब देखा तो यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु भीड़ को देखकर उन पर तरस आता है और उन पर तरस खाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह एकांत में रहना चाहते थे, शांति में रहना चाहते थे, परंतु उसकी बजाय उनको एक बड़ी भीड़ मिलती है जो चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए कुछ करे। इंसान होने के नाते वो चिढ़ सकता था, उन्हें सिर दर्द कह सकता था और उन पर ये बात जो था वो प्रकट कर सकता था कि तुम लोग जो है वो दुख देने वाले लोग हो, तुम लोग जो है मुझे परेशानी में डालने वाले लोग हो। लेकिन वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उनकी परवाह किया, उन पर अपनी दया दिखाया और उसके साथ साथ उन पर तरस खाया। दूसरी बात हम यहाँ ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ गवाही देता है अपने इस आश्चर्य कर्म के द्वारा कि सब वरदान जो है वो परमेश्वर की ओर से है। उसने खाना लिया जो वहाँ पर उसे दिया गया और उस पर आशीष मांगी। यहूदी लोग खाने से पहले जो थे वो दुआ किया करते थे। शायद यीशु मसीह ने भी वो ही दुआ किया कि हे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, सारे जगत के राजा, तू जो पृथ्वी पर भोजन की व्यवस्था करता है, भोजन पैदा करता है, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया और यीशु मसीह यहाँ पर ये प्रकट कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के सारे वरदानों को जो है वो इंसानों तक जो है वो पहुंचाता है। ना सिर्फ वो आत्मिक भोजन देता है बल्कि वो जिस्मानी भोजन की व्यवस्था भी अपने लोगों के लिए जो है वो करता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और वो हमारे लिए कुछ भी जो है वो कर सकता है। वो अपने लोगों की ज़रूरतों को जानता है, वो अपने लोगों की परेशानियों को जानता है, वो लोग अपने लोगों की कमियों को जानता है और हर कमी, हर परेशानी, हर तरह की भूख, हर तरह की प्यास जो है उसे पूरा करने के लिए उसके पास इंतजाम है। और एक और विशेष बात हम इसमें देखते हैं कि इस आश्चर्य कर्म के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ये काम करते हैं तो उसमें एक अलग से चेलों की जगह जो है वो भी बताई गई है।
बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, उसके बाद उसने उस रोटी पर प्रार्थना किया और फिर उसने वो रोटी जो है वो चेलों को दी, और चेलों ने फिर वो रोटी जो थी वो लोगों को दी। यीशु ने उस दिन चेलों के हाथों के द्वारा जो है वो काम किया है, और आज भी अगर देखा जाए तो वो अपने चेलों के द्वारा, अपने पर भरोसा रखने वाले लोगों के द्वारा, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा जो है वो काम करते हैं। और कलीसिया के अंदर हम इस सच्चाई को जो है वो बार बार जो है वो देखते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वो बिल्कुल उसके बिना असहाय थे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को चेलों की जो है वो भी ज़रूरत है। अगर यीशु मसीह कोई काम करना चाहता है तो उस काम में चेलों की सहभागिता जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी की मदद करना चाहता है तो उसमें उसको ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है जिनके द्वारा वो बोल सकता है, लोगों की ज़रूरत है जिनके द्वारा वो काम कर सकता है, लोगों की ज़रूरत है जिनके द्वारा वो अगुवाई कर सकता है, लोगों की ज़रूरत है जिनके द्वारा वो अपना वचन जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है, अपनी इच्छा दूसरों तक जो है वो पहुंचा सकता है, ताकि उनके द्वारा वो इच्छा जो है वो बताई जाए। तो सीधी सी बात है कि यीशु मसीह को चेलों की ज़रूरत है। वो आज भी अपने चेलों के माध्यम से जो है वो काम करता है, और उस सच्चाई को, उस सत्या को, प्रेम को वो अपने चेलों के द्वारा दूसरों के अंदर प्रवेश जो है वो करवा सकता है। मेरी, आपकी, सबकी उसे जो है वो ज़रूरत है, और जिसके द्वारा वो अपने प्रेम जो है वो दूसरों तक बांट सकता है। इतने बड़े और विशाल महान कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो किया है, हम देख सकते हैं कि शायद जब बड़े बड़े काम हमारे सामने आते हैं और हमें उसमें सहभागिता के लिए कहा जाता है तो हम डर सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन इस घटना में हमारे दिलों को एक प्रोत्साहन जो है वो मिलता है। बताया गया है कि जब चेलों ने यीशु से कहा कि तुम भीड़ के लोगों को खाने को दो, तो उन्होंने यीशु मसीह को बताया कि हमारे पास तो केवल 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन देखने वाली बात जो है वो ये है कि जो कुछ वो यीशु मसीह के पास लाए, यीशु मसीह ने वहाँ पर एक आश्चर्य कर्म किया, यीशु ने वहाँ पर एक मौजज़ा किया, और आज भी यीशु मसीह हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करता है, विशाल कार्य करता है। और वो कार्य ये है कि वो हमारी हर तरह की ज़रूरत की व्यवस्था जो है वो करता है। इसलिए आज मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम जो है वो रख रखा है कि हम यीशु मसीह को इंसानों तक लेकर जाएं, ताकि वो इंसान जो हैं वो यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने, उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी को जाने, और यीशु मसीह उनके जीवन के हर पहलू की, हर तरह की ज़रूरत जो है वो पूरी कर सके। वो हमें चमक दमक नहीं देखना चाहता, वो हमें शानो शौकत नहीं देखना चाहता,
जो हमारे पास है ही नहीं है। वो हमसे ये कहता है कि जैसे तुम हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। फिर चाहे कितनी भी हमारे अंदर कम योग्यताएं क्यों ना हो, हमारे अंदर कम बुद्धि क्यों ना हो, हमारे अंदर थोड़ी समझ क्यों ना हो, वो चाहता है कि जैसे तुम हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ। मैं उसे एक बड़े काम के लिए जो है वो इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में थोड़ी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अंत में, आश्चर्य कर्म के अंत में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। वो ये है कि बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियाँ जो है वो भरी हुई उठाई जाती है। लोगों को भर पेट यीशु मसीह ने खाना खिलाया, उनकी भूख को दूर किया। और यहाँ एक ये शिक्षा भी साथ में दिया कि यीशु मसीह ये भी चाहता है कि किसी भी तरह की कोई चीज़ जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलती है, आशीष के रूप में दी जाती है, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दी जाती है, हम उसको बर्बाद ना करें। हम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो हर चीज़ जो है वो हमें बहुतायत से देता है। और हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर के वरदान जो हैं उनको बर्बाद करना, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष को बर्बाद करना और परमेश्वर के द्वारा दी गई समझ का गलत इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। परमेश्वर हमें उदारता से देता है, इसलिए उस उदारता से दी गई चीज़ की कदर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास बहुत सारी ऐसे कमियां हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि जब परमेश्वर हमें उदारता से दे रहा है तो हम उदारता के साथ परमेश्वर को, यीशु मसीह को उनके पास पहुंचाएं, यीशु मसीह के प्रेम को लेकर जाएं, प्रभु यीशु मसीह की दया करुणा को लेकर जाएं, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को लेकर जाएं, प्रभु यीशु मसीह को उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी उदारता से उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। जो भूख चाहे आत्मिक हो चाहे जिस्मानी हो, उस भूख को वो लोग प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के द्वारा जो है मिटा सके। वो उदारता से देता है और बुद्धिमानी से प्रयोग करना, समझ के साथ प्रयोग करना, ये हमारा काम है। तो आज हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे हर ज़रूरत की, जीवन के हर पहलू की ज़रूरत की व्यवस्था करता है। वो हमारे हर तरह की भूख को भी मिटाता है। तो यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करना और उसका सही उपयोग करना, ये दोनों साथ साथ हमारे जीवन के अंदर जो है होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जिस चीज़ को पाते हैं और फिर उसका सही उपयोग नहीं करते तो वो चीज़ हमसे छिन जाती है और उस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं होता। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह के प्रेम, यीशु मसीह के बलिदान का फ़ायदा जो है वो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर
अपनी उस मंजिल तक पहुंच सके, उस जगह तक पहुंच सके जो उसने हमारे लिए तैयार की है, और हम फिर सदा उसके साथ वास करें, उसके साथ रह सकें, उस जगह तक पहुंच सकें यहाँ ना भूख है, ना प्यास है, ना किसी तरह की तपन है, जलन है, ना बीमारी है, बल्कि वहाँ पर आनंद ही आनंद है। जैसा हमें अपनी जिस्मानी भूख को मिटाकर आनंद मिलता है, वैसे ही हम उस आनंद को प्राप्त कर लें जो सदा का है, और फिर कोई उसे हमसे छीन जो है वो नहीं सकेगा। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।